हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स ऑनलाइन ट्यूशन में। हम पढ़ रहे हैं आज समांतर श्रेणी। ये हमारे क्लास 10th का आरबीएससी मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें हमें पढ़ना है कि समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी और कौन सी श्रेणी हमारे समांतर श्रेणी कहलाती है। और साथ ही हम बेसिक जो बिंदु है हमारे प्रथम पद किस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सार्व अंतर चाहे nth पद हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। और साथ ही हम प्रश्नावली के क्वेश्चंस को भी देखेंगे ताकि हमारे जो बेसिक बिंदु हैं, बेसिक पॉइंट है, वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम समझते हैं समांतर श्रेणी के अंतर्गत। देखिए श्रेणी, मान लीजिए ये आपके पास 1 3 5 7 और ये हमारी ये हमारी श्रेणी है। ये श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी कब कहलाती है, जब दो क्रमागत संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो समान हो। मान लीजिए यहाँ पर देखिए 3 में से अगर 1 को माइनस करें तो 2, यहाँ पर अगर 5 में से 3 को माइनस करें तो 2, यहाँ पर अगर 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है यहाँ पर समान है। अतः ये जो श्रेणी हमारी कहलाएगी वो हमारी समांतर श्रेणी कहलाएगी। ये श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी कहलाएगी। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चंस में अगर पूछा जाए कि प्रथम पद क्या होता है, तो प्रथम पद जैसा कि आपको नाम से पता है कि प्रथम पद, पहला पद, इस श्रेणी का जो पहला पद है वो 1 है। तो यहाँ पर जो प्रथम पद हो जाएगा वो हो जाएगा 1। इसको हम प्रथम पद को a से डिनोट करते हैं, a बराबर हो जाएगा 1। अब यहाँ पर अगर हम सार्व अंतर की बात करें, सार्व अंतर को हम d से डिनोट करते हैं। d, क्योंकि d से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि हम इंग्लिश में इसे डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो हो जाएगा पिछला जो पद है, अगला जो पद है a2, यहाँ पर ये a1 पद है। फर्स्ट जो पद है प्रथम पद, इसको a से भी डिनोट करते हैं और a1 भी लिखते हैं। a1 a2 a3 a4 और इसी तरह से ये आगे बढ़ती जाती। तो यहाँ पर जो a2 माइनस a1, अगले वाले पद में से हम पिछला वाला जो पद है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा सार्व अंतर कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर d बराबर a2 माइनस a1, या आप a3 माइनस a2 भी कर सकते हैं, यहाँ पर a3 माइनस a2 और या फिर a4 माइनस a3। तो इससे भी आप सार्व अंतर को कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए हम समझते हैं अब nth पद। nth पद क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि ये जो हमारी श्रेणी, मान लीजिए a1 a2 a3 a4 और इसी तरह से ये an, nth पद, ये हमारा पहला पद है a1, दूसरा पद है a2, तीसरा पद a3 a4, इसी तरह nth जो पद है हमारा an। जो पहला पद है वो a होता है, इसको हम a भी लिखते हैं। और दूसरा जो पद होता है, यहाँ पर देखिए दूसरा पद जो होता है उसमें a, पहले पद में अगर d को अगर जोड़ दें, 1d भी लिख सकते हो आप या d भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 को जब d से गुणा करेंगे तो d होगा, तो a प्लस d होता है। देखिए यहाँ पर देखिए अगर पहला पद आपका 1 है और 1 में अगर सार्व अंतर को जोड़ दें, 1 और 2 मिलाकर यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये दूसरा पद आ गया हमारा 3, तो यहाँ पर a प्लस d। तीसरा पद जो होगा वो a प्लस 2d। देखिए यहाँ पर d में एक कम हो जाएगा, यहाँ पर तीसरा पद निकाल रहे हैं तो 2d होगा, चौथा पद निकालेंगे तो 3d होगा, चौथा पद जब निकालेंगे a प्लस 3d होगा। इसी तरह से अगर पांचवा पद हम निकालें तो a प्लस 4d होगा। अगर हम nth पद निकालें यहाँ पर तो a प्लस n में से एक माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 4 में से एक माइनस हो गया तो 3 में से एक माइनस हो गया तो 2, तो यहाँ पर n में से एक माइनस कर देंगे n माइनस 1d। तो ये जो हो जाएगा हमारा nth पद हो जाएगा। अगर किसी भी श्रेणी का अगर nth पद हमें निकालना हो तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ये हमारा जो ये प्रथम पद है a, दूसरा जो पद है a प्लस 1d, सॉरी ये 1d है, या फिर a प्लस d भी कहते हैं हम इसको, a प्लस 2d ये हमारा तीसरा पद, चौथा पद हो जाएगा a प्लस 3d और अंतिम जो nth पद है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो किसी भी श्रेणी का अगर nth पद निकालना हो तो a प्लस फॉर्मूला बन जाएगा हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा शुरू से अगर हमें nth पद निकालना हो तो ये हो जाएगा nth पद। और अगर अंतिम से अगर आपको nth पद पूछा जाए, अंतिम से अगर nth पद निकालना हो, अंत से nth पद निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनेगा
वो हो जाएगा एल। एल हो जाएगा यहाँ पर अंतिम पद होगा। मान लीजिए ये आपके पास श्रेणी है, सपोज मान लीजिए 1 3 5 7 और इसी तरह से ये 21। अब ये जो श्रेणी है इसका अगर अंतिम से अगर पूछा जाए कि अंतिम से दूसरा पद तीसरा पद जो भी पद पूछा जाए, तो ये जो अंतिम पद है ये हो जाएगा एल। ये हो जाएगा यहाँ पर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हमें इस फॉर्मूले से हम अंत से अगर nth पद पूछा जाए तो l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे फॉर्मूले बन जाएंगे। ये शुरू से अगर nth पद पूछा जाए तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और अंतिम से अगर पूछा जाए कि अंतिम से अगर आप nth पद बताओ तो l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हमारा ये जो बेसिक पॉइंट्स है इसको हमें आपको ध्यान में रखना होगा। जब हम एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 के सवालों को जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक बिंदु आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों,